अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन जानवरों के बारे में जिन्हें हम कभी नहीं देख सकेंगे। ये जानवर किसी ज़माने में दुनिया में मौजूद होते थे, मगर अब इनका कोई नामो निशान नहीं। इनमें से कुछ इंसान का शिकार बनने की वजह से नापैद हो गए और मुख्तलिफ बीमारियों और आफात की नज़र हो गए। याद रहे, इस वीडियो में डायनासोर्स का जिक्र नहीं होगा क्योंकि उनका खात्मा 6 करोड़ 60 लाख साल कबल हुआ था। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नंबर 8 पर है आयरिश एल्क। इस वीडियो में आप जितने भी जानवर देखेंगे, इससे मिलते जुलते जानवर आपने इस दुनिया में देखे होंगे या फिर जानते होंगे, मगर थोड़े से फ़र्क की वजह से ये जानवर एक अपना अलग मुकाम रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैमूथ को देखें जो बिल्कुल हाथी की तरह ही दिखता था। इसी तरह आयरिश एल्क या आयरिश हिरन आज के मौजूदा हिरन जैसा ही दिखाई देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये 2 मीटर तक बुलंद हो सकते हैं, जबकि इनके सींगों का फैलाव 3.65 मीटर तक होता है। इनका खात्मा तकरीबन 7700 साल पहले हुआ और मुमकिना तौर पर इसकी वजह शिकार और तब्दील होता मौसम ही है। नंबर 7 पर है क्वागा। बेचारे क्वागा की गैर मामूली खूबसूरती ही इसकी नापेद की वजह बनी। इस अफ्रीकी जानवर का सामने का आधा हिस्सा ज़ेब्रा की तरह धारीदार था, मगर ये धारियाँ पीछे की जानिब ख़त्म हो जाती और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह सादा और भूरा होता। इसकी हैरान कुन खूबसूरती की वजह से इसका इस कदर गैर कानूनी शिकार किया गया कि ये नापेद हो गए। इनमें से आखिरी 1880 की दहाई में कैद में हलाक हुआ। नंबर 6 पर है स्टेलर्स सी काओ। ये समुद्री गायें मेनाटी और डोगोंग की तरह ही नज़र आती, मगर ये इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हुआ करती। स्टेलर समुद्री गाय का साइज़ 9 मीटर तक भी हो सकता था। इसकी शानदार वज़ा, खाल और कीमती चर्बी की वजह से यह शिकारियों का हदफ बना रहा। बज़ाहिर इसका जायका बादाम के तेल में भिगोए हुए बीफ के जैसा था। माना जाता है कि इनका खात्मा शिकार और इनके ग़ज़ाई माहौल में तब्दीलियों की वजह से डोडो के नापैद होने के कुछ ही अरसे के बाद हुआ। नंबर 5 में है डोडो। सबसे मशहूर मगर नापेद परिंदा होना शायद एक अजीब सा एजाज़ हो, मगर डायनासोर्स के अलावा डोडो एक तवील अरसे से नापेद हो चुकी ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। कार्टून किरदार डैफी डक जैसे दिखाई देने वाला ये परिंदा किसी ज़माने में जजीरा मॉरिशस पर रहा करता था। उड़ ना सकने वाले इस परिंदे की फितरत में कोई शिकारी नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मॉरिशस तक पहुंचे तो अपने साथ दीगर जानवर और गोश्त के लिए अपनी भूख भी अपने हमरा लेकर आए। इनके सामने डोडो ज़्यादा अरसे तक बाकी न रह सके। आखिरी डोडो 18वीं सदी में हलाक हुआ था। नंबर 4 पर है अल्बामा पिगटो। ये मासूम सा नज़र आने वाला सीप सन 2006 तक अमरीकी रियासत अल्बामा के दरियाए मोबाइल में पाया जाता। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सूर के पैर जैसा दिखाई देता, मगर ये आलूदा दरिया का पानी फ़िल्टर किया करता। मगर जब आलूदगी इतनी बढ़ गई तो ये पिगटो इसे मज़ीद न झील पाया। इस नन्ही सी मखलूक के खात्मे ने पानी के बारे में कई तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठाया जो फैक्ट्रियों के जहरीले मादों से आलूदा हो रहा था। नंबर 3 पर है कैरिबियन मोंक सेल। खिता कैरिबियन का ये मुकामी दरियाई बिछड़ा किसी ज़माने में वस्ती अमरीका के मशरक़ी किनारे, जनूबी अमरीका के शुमाली साहिलों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था, मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि इनकी ग़ज़ा बनने वाली मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बिछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई। इन्हें आखिरी मर्तबा 1952 में जमैका में देखा गया। नंबर 2 पर है यंगतसी रिवर डॉल्फिन। सन 2006 में नापेद करार दी जाने वाली यंगतसी रिवर डॉल्फिन
एक फीके खाकस्तरी रंग वाली ममालिया थी जो समुंदर में तैरते दूसरी डॉल्फिन्स के मुकाबले में निस्बतन कम खूबसूरत दिखाई देती। इसके सादा जिस्म के नीचे इंतहाई दिलचस्प इको लोकेशन सिस्टम मौजूद था जो कि दीगर डॉल्फिन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बरतर था। इसका ये निज़ाम इतना बारीकी से काम करता कि ये इकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी, मगर इसकी भी हसासियत इसके लिए इस वक्त ख़तरा बनी जब दरिया मछियरों की कश्तियों, कंटेनर बरदार जहाज़ों, ट्रॉलरों और इंसान की फैलाई गई आलूदगी से भर गया। इस शदीद मसरूफ़ ट्रैफिक से घबराहट की शिकार हो जाने वाली यंगतसी रिवर डॉल्फिन के पास बका के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। नंबर 1 पर है मिस वाल्ड्रन कारेड कोलोबस। हाल ही में नापेद हो जाने वाले इस दरमियाने साइज़ और सुर्ख बालों वाले इस बंदर को सन 2000 की दहाई से नापेद तस्वर किया जाता है। घाना और आइवरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला वाल्ड्रन कारेड कोलोबस सबसे हैरत अंगेज़ जानवरों में से था क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रोहों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर हिस्सों में रहने वाला ये नरम मजाज जानवर इंसानों की जानिब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड कोलोबस के ग्रोह भी छोटे होने लगे, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का ख़तरा भी बढ़ा और आपस में अफजाइश नस्ल के सबब जीनियाती कमज़ोरियाँ भी फ़रोग़ पाने लगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको नापैद हो जाने वाले जानवरों के बारे में बताया। हमें चाहिए, हमें ज़रूरत के अलावा किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहिए, और वो जानवर जो कम रह जाएं उनका तो शिकार करना ही नहीं चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में इस हवाले से अपने राय से आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।